सुनो आप, जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल ABC में साइड BC के पैरेलल एक लाइन खींच दें तो ये AB और AC को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी कि नहीं? क्या बोले? कोई ट्रायंगल है ABC, तो एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच देंगे तो रिमेंस टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को क्या करेंगे? सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। लेकिन 2/4 करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2। यहाँ 3/6 करोगे तो 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2। तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यानी AD और DB का जो रेशियो 1/2 आ रहा है और AE और EC का रेशियो भी 1/2 आ रहा है। और जबकि AD AE के इक्वल नहीं है और DB और EC के इक्वल नहीं है, लेकिन रेशियो सेम है। ठीक है? तो जब किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, तो ट्रायंगल ABC में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ सबसे अभी बोलना है। इस प्रकार सुनो अच्छे से। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचते हैं, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन यदि खींचते हैं तो वे रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींच दें, अब हम मान लो इस साइड के पैरेलल ABC एक ट्रायंगल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी साइड के पैरेलल खींचें, इसके पैरेलल लाइन खींच दें तो यहाँ पे D और E मिलेंगे, तो ये दोनों DE इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ऐसे बना लें ABC, अब ABC है तो हम AB के पैरेलल लाइन खींच दें तो D और E पर काट रहे हैं तो ये D और E इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे D और E इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे क्योंकि DE AC के पैरेलल है, यहाँ पे DE AB के पैरेलल है, यहाँ DE BC के पैरेलल है। तो कॉमन रूप से क्या बोलोगे? किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन यदि खींची जाएगी तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचेंगे तो न दो वे जो पैरेलल लाइन खींचेंगे तो निश्चित रूप से जिस साइड लाइन के पैरेलल खींचे हैं उस लाइन को छोड़कर दो साइड को कहीं ना कहीं काटेगी। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वे वाली लाइन जिस साइड के पैरेलल खींच रहे हैं उस साइड को छोड़कर शेष दो साइड होते, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, तो एक साइड के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो 2 लाइन और ना बची होंगी, तो 2 लाइन जो बची होंगी उन दोनों साइड को वे लाइन कहीं ना कहीं काटती होगी। जहाँ पे काटती होगी तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींची जाए तो वह लाइन रिमेंस टू साइड को, रिमेंस क्यों बोल रहे हैं कि जिसके पैरेलल खींची जा रही है उसको छोड़कर, है ना, जिसके पैरेलल खींची जा रही है उसको छोड़कर रिमेंस, इसके शेष बची हुई दो साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींची जाए तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो किसी ट्रायंगल में यदि एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींची जाए तो वे लाइन रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। अर्थात AD/DB = AE/EC प्रूव करना है। AD/DB = AE/EC, AD/DB = AE/EC, यानी AD/DB की जो वैल्यू होगी वही AE/EC की होगी। जैसे AD/DB की वैल्यू 1/2 आ रही है तो AE/EC की वैल्यू भी 1/2 आनी चाहिए। यदि AD/DB की वैल्यू 2/3 आ रही है तो AE/EC की वैल्यू भी 2/3 आनी चाहिए। यदि AD/DB की वैल्यू 1/7 आ रही है तो AE/EC की वैल्यू 1/7 आनी चाहिए। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए
तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो किसी ट्रायंगल में यदि एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। बोलो। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो रिमेन टू साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वे पॉइंट उन दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। हाँ, उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। आप बोलो प्रवेश। अगर कोई ट्रायंगल में बीच से पैरेलल लाइन खींचा जाए तो एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वह लाइन रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर काटती है, जिस पॉइंट पे काटती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को समान रेशियो में डिवाइड करते हैं। हाँ, अब बोलो अनुज। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल बताओ ना। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे लाइन, तो वे दोनों पॉइंट क्या करते हैं? सेम रेशियो में दोनों साइड को डिवाइड करते हैं। यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वे रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर काटेगी या इंटरसेक्ट करेगी, तो वे दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर काटेगी वे पॉइंट ना होंगे। कोई लाइन दो साइड को काटेगी तो कहाँ पर काटेगी? किसी पॉइंट पर ना काटेगी। तो जिस पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट क्या करेंगे? ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो जिन पॉइंट पर काटेगी वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वह रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप बताओ। हाँ राज। किसी भी ट्रायंगल में हाँ, एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए हाँ, तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं हाँ, वो उस साइड को उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। हाँ, तो किसी एक क्या बोले किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींची जाए तो रिमेन्स टू साइड शेष दो भुजाओं को जिन पॉइंट पर काटती है, रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर काटती है लाइन, तो वे दोनों पॉइंट क्या करते हैं? दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। आप बोलो। किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल इफ हम लाइन खींचते हैं हाँ, तो दोनों साइड के रेशियो को दोनों साइड को जिस पॉइंट पर काटती है वे लाइन, उन दोनों का रेशियो सेम होता है। हाँ, वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये दोनों पॉइंट जैसे किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन यदि खींची जाए तो वो पैरेलल लाइन दो साइड को कहीं ना कहीं काटेगी। तो जहाँ पे काटेगी जिस पॉइंट पर, तो वे दोनों पॉइंट का काम क्या है? ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं? इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये दोनों पॉइंट आए कैसे? एक साइड के पैरेलल लाइन खींचने से रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर काटते हैं वे वाले पॉइंट डी और ई हैं। तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींची गई लाइन रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। बोलो आप। हाँ, एक साइड है और एक पैरेलल लाइन खींची जाती है उनके तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उनकी रेशियो सेम होगा। तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। आप बोलो। रिमेन्स टू साइड को कहीं ना कहीं काटेगी। तो रिमेन्स दो भुजाओं को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी। जिस पॉइंट पर काटेगी तो वे दोनों पॉइंट क्या करेंगे? उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये है स्टेटमेंट। समझ गए? अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखो इसका गिवन लिखते हैं पहले।
स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा। तो लिखो गिवन, गिवन एक ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं यहाँ पे ABC, हैं यहाँ पे। अब तो स्टेटमेंट समझा रहे थे अभी, अब थ्योरम प्रूव कैसे करो, लिखोगे कैसे। गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। तो टू प्रूफ क्या प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। टू प्रूफ में ये होगा। इसके बाद क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन BECD, पहले लिखोगे ड्रा DL परपेंडिकुलर टू AE और EF परपेंडिकुलर टू ED, EF perpendicular to AD, join BE and CD। सही से ज्वाइन किए हैं। हाँ, तो क्या लिखोगे प्रूफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रा DL एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं किस साइड पर, AE पर, और EF परपेंडिकुलर खींचे हैं किस साइड पर, AD पर, जॉइन BE एंड CD, BE एंड CD, जॉइन BE एंड CD। यहाँ DL परपेंडिकुलर खींचे हैं AE पर और EF परपेंडिकुलर खींचे हैं AD पर, B को E से और C को D से मिलाया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ में लिखते हैं क्या, प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में आपको प्रूफ क्या करना, सुनो, प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तभी ध्यान रखना कहाँ शुरुआत करना होगा, स्टेप भूल जाता है ना। AD और DB प्रूफ करना है, तो AD, तो जिसमें AD शामिल है वो ट्रायंगल लेना है, तो ADE, और फिर जिसमें DB शामिल है तो क्या लेंगे, DBE। इन दो ट्रायंगल पर विचार करेंगे। कौन ट्रायंगल पर, ADE और DBE। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, D और BE। तो एरिया का क्या होता है ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये 1/2 लिखो। बेस क्या है इसका, देखो ADE, सुनो अब अच्छे से समझना। ADE जो ट्रायंगल लिए हैं, AD में परपेंडिकुलर कौन खींचा गया है, EF। तो जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वही कहलाता है हाइट। परपेंडिकुलर और हाइट पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो चाहे परपेंडिकुलर बोलो चाहे हाइट बोलो एक ही बात। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, EF है। हाइट कौन सा है, EF। अब बेस कौन होगा, जिस पर EF खींचा गया है। तो
तो EF खींचा गया है AD पर, तो AD बेस होगा। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ऐसे है, तो यहाँ पे ABC है, तो BC बेस होगा, इसमें परपेंडिकुलर खींचा गया AD, तो ये हाइट होगी, तो AD क्या होगी? हाइट। और बेस कौन होगा? BC, क्योंकि AD जिस पर खींचा गया है वही होगा बेस। तो यहाँ पे EF खींचा गया है परपेंडिकुलर किस पर? AD पर, तो AD बेस होगा। हाइट कौन होगी? EF। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा? AD, और हाइट कौन सी होगी? EF। ठीक है। और फिर 1/2 बेस, इसमें क्या है? इस ट्रायंगल की बात करते हैं अब, DBE। तो DBE जैसे मान लो कोई ट्रायंगल इस प्रकार का बना हो ऐसे, और इसकी हाइट निकालना हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ता है, इसको बढ़ा के। ठीक है। तो ये ट्रायंगल इसी प्रकार का है। जैसे मान लो यदि हमें बेस का उपयोग कर रहे हैं क्या? DB का, तो DB का हाइट यही होगी, EF है। जैसे मान लो इस प्रकार का ट्रायंगल बना है, तो इसकी हाइट के लिए क्या करते हैं? यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये बेस होगा, तो हाइट ये होगी। तो जब बेस हम किसका ले रहे हैं? एक ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं हम? DBE की बात कर रहे हैं। तो DB को बेस के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से E से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर खींचेगा नहीं। ठीक है। तो जब बेस क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा? इस ट्रायंगल DBE का बेस यदि DB है तो हाइट EF ही रहेगी। हाइट क्या रहेगी? EF। तो 1/2 यहाँ पे क्या लिखेंगे? DB इंटू EF है। तो देखो 1/2 कट गया, EF कट गया, बचा क्या? AD/DB। ठीक है। किसकी वैल्यू? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्या करेंगे? अब दूसरा ये ना है AE और EC, तो ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसमें AE शामिल है और EC शामिल है। तो कौन सा ट्रायंगल होगा? AED। और दूसरा लेंगे ECD। इस ट्रायंगल के एरिया पर विचार करेंगे। तो लिखते हैं आगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? AE। यहाँ देखो AE है ना, तो AED, AED। और फिर एरिया ऑफ, फिर क्या? ECD, ट्रायंगल ECD, ऐसे ECD। तो इसमें भी वही लिखेंगे फार्मूला, क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो 1/2 बेस क्या है इसका? AE। और परपेंडिकुलर कौन खींचा गया उस पर? DL। और इसका बेस क्या होगा? EC। और बेस वही DL होगा। ठीक है। EC बेस तो इसका DL बेस हो, हाइट होगा। DL 1/2 कट गया, तो क्या मिला? AE/EC। किसकी वैल्यू आ गई? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या? AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ऐसे ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखो हमारा मकसद तो ये इतना प्रूव करना है, AD/DB = AE/EC। अब आपको AD/DB भी मिल चुका है, AE/EC भी मिल चुका है। किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो ही जाएगा, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो हमारा मकसद क्या है कि AD/DB = AE/EC प्रूव करने के लिए हम ये दिखा दें कि ये इसके इक्वल कैसे है। ठीक है।
तो ये इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के इक्वल कैसे है ये दिखाने के लिए इसका न्यूमरेटर देखो ना ADE है, यहाँ देखो ADE, इसका न्यूमरेटर देखो AED, वो सेम ट्रायंगल है। चाहे ट्रायंगल को ADE लिखो चाहे इसी ट्रायंगल को AED लिखो, तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल है कि नहीं है? इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल है। अब ये प्रूव कर दिया जाए कि इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये भी इसके इक्वल होगा, और यही हमें प्रूफ भी करना है। तो यहाँ देखो इस ट्रायंगल में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, देखो डायग्राम में DBE, और इसमें क्या है ECD, DBE और ECD। इन देखते क्या हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि सेम बेस DE में ये दोनों बने हैं ट्रायंगल। कौन? DE बेस में ट्रायंगल बना है DBE, और DE बेस में बना है ट्रायंगल कौन? ECD भी इसी बेस में बना है। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल जो DBE बना है और ECD बना है, ECD, ये दो सेम पैरेलल लाइन है। DE और BC पैरेलल लाइन के बीच ये वाला ट्रायंगल भी बना है और ये वाला ट्रायंगल भी बना है। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे देखो बेस DE है, तो बेस DE में ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, बेस DE में ये वाला ट्रायंगल भी बना हुआ है, और ये वाला ट्रायंगल भी इन दोनों DE और BC पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, और ये वाला ट्रायंगल भी इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन दो ट्रायंगल का एरिया जो होता है सेम होता है। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल हैं, कंटेन हैं, तो उनका एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो बेस DE में ये वाला ट्रायंगल भी बना है और बेस DE में ये वाला ट्रायंगल भी बना है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गया। जब इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हुआ, तो इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड भी इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो बोल गए उसको लिखोगे, ये इसके इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल हैं। ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए दोनों हैं। और फिर क्या होगा, ये अपन ये करते डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बट किंतु एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, AED। ठीक है, बोथ आर सेम, सेम ट्रायंगल। ठीक है, अब फिर क्या लिखोगे? इक्वेशन इसको थर्ड लिख लो। फिर एरिया ऑफ क्या लिखोगे? DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये 4। both triangle lies between same base and same parallel line, same parallel line. Both triangle lies between same base and same parallel line. The dividing third by fourth.
इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ, ऊपर की एक लाइन मिटाते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ, वी गेट, तो थर्ड से फोर्थ को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE, DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ECD। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुआ, फिफ्थ हो गया है ना, डिवाइड करने से आया। अब इसके स्थान पे लिख दिए क्या, AD अपॉन DB, और इसके स्थान पे लिख दिए AE अपॉन EC। तो रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी वैल्यू ये है इक्वेशन फर्स्ट से, इसकी वैल्यू ये है इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ रीजन क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर की इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है, और इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर की इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है। और सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सेम बेस पिछले साल 9th क्लास से निकल गया था, इसलिए नहीं करवाए थे, पर 9th क्लास में था, तभी तो आपको याद ना आ रहा हो कि ये कहाँ पढ़े थे। हाँ, बहुत सारी चीज़ निकाल दी है, आगे ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं लगता है। वो आर्ट BSc वाले सिलेबस डिसाइड करते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत आगे रहती है, सब निकाल देते हैं, उनकी ज़रूरतें हैं आगे। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया आगे, फिर हम इससे ग्राम में जो मैथ लेगा तो उसकी ज़रूरत ना पड़ेगी, वो पढ़े नहीं है, कहेंगे वहाँ 10th क्लास में पढ़े हो। इतना कम लॉलीपॉप मैथ बना दिए हैं ना 10th की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझ में आ गया ना। सबसे पहले हम क्या, BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई DE, तो ये दो साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। अर्थात आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जो प्रूव करना है तो पहले हम AD अपॉन DB, तो ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें AD शामिल हो और DB, तो हम इन दो ऐसे दो ट्रायंगल के एरिया पर विचार करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इनके दोनों के एरिया के रेशियो पर विचार किए तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस AD लिखेंगे और हाइट क्या हो जाएगी इसमें EF, इसमें भी बेस क्या लिखेंगे DB और हाइट क्या हो जाएगी EF। EF कट गया, 1/2 कट गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार अब उस ट्रायंगल पर विचार करेंगे जिसका बेस AE है और EC है, तो वे ट्रायंगल लेते हैं AED और क्या ECD। तो इसका क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस AE, तो AE परपेंडिकुलर DL है, तो हाइट क्या होगी DL, और यहाँ EC के करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर DL ही होगा। तो यहाँ पे 1/2 EC इंटू DL, DL कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या आ गया AE अपॉन EC। अब यदि थ्योरम प्रूफ तभी होगी जब हम ये प्रूफ कर दें कि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। यदि प्रूफ कर दें तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड इक्वल होगा इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड के। यही थ्योरम भी है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसका न्यूमरेटर क्या है ADE है, इसका न्यूमरेटर क्या है AED है। तो चाहे ADE कहो चाहे AED कहो, एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, ट्रायंगल के नाम क्या है, ADE और AED एक ही ट्रायंगल है। ठीक है, इसको तीन प्रकार से नामकरण कर सकते हैं। एक है ADE, AED और DEA, DEA या EDA, कई नाम इसके हो सकते हैं। उसी ट्रायंगल का बोध हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल है, और इसका डिनोमिनेटर में क्या है, इसमें है DBE और इसमें क्या है ECD। तो
तो ये दोनों DE का बेस में बने हैं, ये वाला ट्रायंगल भी इसी बेस में बना है, और ये वाला ट्रायंगल भी इसी बेस में बना है, ठीक है। और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच ये वाला ट्रायंगल भी बना है, और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच ये वाला ट्रायंगल भी बना है। तो जब दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन होने की वजह से दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया इसके इक्वल हो गया। तो इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड कर दिए, तो ये अपान ये इज इक्वल टू ये अपान ये आ गया। अब इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, AD अपान DB, और इसके स्थान पे इक्वेशन सेकंड से क्या रख सकते हैं, AE अपान AC। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये प्रूव हो गए, ठीक है। टाइम हो गया हैं? 58, 59, 60